आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेखिक युग्म द्वारा ग्राफ बनाना और उसके द्वारा अपने को मान कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 6x + 7y = p, यानी इस p की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को मान निकालना आना चाहिए ग्राफ के। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे 2x + y = 6। तो इसमें सबसे पहले अपने को एक चर को रोकना होगा, चाहे x को रोक लें चाहे y को। तो जैसे हमने यहाँ मान लीजिए 2x को रोक लेते हैं तो हो जाएगा 6। सबसे पहले बराबर लगा के जो बराबर में संख्या उसको पहले लिखते हैं, फिर ये प्लस का y है, इधर जाएगा तो माइनस का y। अब x के आगे यहाँ पे गुणांक आ रहा है 2, तो ये चला जाएगा इन दोनों के बटे में, यानी कि 6 - y/2। देखिए यहाँ पर ट्रिक से कि 2 का भाग अगर यदि 6 में जा रहा है तो y का मान हमेशा 0 रखना है। तो देखिए x = 6 - 0 - 2, यानी आ गया 6/2 यानी कि 3। इसी प्रकार यदि y का मान और क्या रखें तो आपको जो अभी रखा था उसमें ये नीचे वाली संख्या ऐड कर देनी है, यानी कि 0 और ये हो गया 2। तो x बराबर हो जाएगा 6 - 2/2, 4/2 यानी कि 2। फिर y की वैल्यू अभी 2 रखी थी, फिर से नीचे 2/2 आ रहा है तो 2 फिर से ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 रखेंगे। अब तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 6 - 4/2 यानी 2/2 = 1। लास्ट में इसका बॉक्स बना देते हैं जो अपने पास मान प्राप्त होते हैं x और y। पहला मान x का, दूसरा y का। y का मान 0 रखा जब x का मान आया अपने पास 3, y का मान रखा 2 तो x का मान भी आया 2, y का मान रखा 4 तो x का मान आया 1। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। 2x - y = 2। यहाँ पे 2x को रोक लेंगे, बराबर लगा के 2 लगाना है, फिर माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। सेम x = 2 + y/2। अब वही 2 का भाग 2 में जा रहा है तो हमेशा y का मान 0 रखना है। तो x = 2 + 2 0 प्लस बट्टे में 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। फिर y का मान देखो नीचे 2 आ रहा है तो 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 2 रखने पर तो x बराबर 2 + 2/2 4/2 यानी कि 2। y का मान फिर 4 रखेंगे तो 2 + 4/2। सेम बॉक्स बनेगा इसी तरीके से। y का मान पहले 0 रखा था, फिर 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, 4 रखा तो 3। अब आप इसका, ये तो आपके हो गए मान निकालना, फिर आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ के लिए अब इन मानों से ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले अपने पास x अक्ष होगा और एक होगा y अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष, और यहाँ लिखते हैं अपने x' अक्ष। ये अपना होता है y अक्ष, ये हो जाएगा y' अक्ष। इस जगह अपने पैमाना लिखना होता है, ठीक है। पैमाने में आएगा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर, y अक्ष पर सबसे पहले देखिए x का जो मान है अपने पास दोनों बॉक्सों में देखोगे सबसे बड़ा मान आ रहा है 1, 2 और 3। सबसे बड़ा मान है यहाँ पे 3। तो अपने यहाँ पे जो ग्राफ में होता है 1 का अंतर लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 इकाई। ऐसे ही अपने पास y में जो मान है सबसे बड़ा है 4, तो यहाँ पे भी 1 इकाई का ही अंतर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4। इसी प्रकार यहाँ पर -1, -2, -3 और -4, 1,
2 3 और ये 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 4। सबसे जो पहला मान है 3 पर 0, यानी x का मान प्लस का 3 और y का मान 0, यानी कि ये हो गया आपके x अक्ष पे, तो y 0 केवल x अक्ष पे होता है, तो y का मान 0 है तो x अक्ष होगा, यानी कि इसी लाइन पे आ जाएगा। 2 पर 2, यानी x का मान प्लस का 2 और y का मान भी प्लस का 2, इस जगह आएगा। 1 पर 4, यानी x का मान 1 और y का मान 4, कुछ इस जगह आएगा। तो इस प्रकार से आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है, जो कि आपके इस समीकरण की होगी। इसी प्रकार आप दूसरे से ग्राफ बनाओगे तो 1 पर 0, यानी कि x का मान तो 1 और y का मान 0, यानी कि इस जगह आएगा। 2 पर 2, यानी कि x का मान भी 2, y का मान 2, यानी इसी जगह आ जाएगा। और 3 पर 4, यानी x का मान 3 और y का मान 4, कुछ इस जगह आएगा। तो ये आपके इस तरीके से जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे इसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, और जो अपना प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो होगा 2 और 2, यानी x का मान भी 2 और y का मान भी 2। अब जो अपने पास समीकरण दिया हुआ था उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपने पास समीकरण था 6x + 7y = p, यानी कि 6x का मान अपने पास आया यहाँ पे 2 + 7 × y का मान भी आया 2 बराबर में p, यानी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 26, यानी p की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपके 26। तो इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं इसका, और आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। और एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर आता है 10th बोर्ड में, और 9th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे इस तरीके के सवाल।